हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू M2 स्टडी अड्डा। साथियों, आज हम देखेंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, इसलिए यह वीडियो आप पूरी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। कोशिका में 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल कोशिका में 80% से अधिक पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो साथियों, इसका आंसर हो जाएगा DNA। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। DNA कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है 3। ग्रेगर जॉन मेंडल निम्नलिखित में से किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। डायनासोर थे। तो डायनासोर मोज़ेइक सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। डायनासोर मोज़ेइक सरीसृप थे। प्रश्न नंबर 5। कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो कोशिका में प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल राइबोसोम है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन निर्माण करता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 संतत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न 8। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है। अगला प्रश्न आएगा 11। जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया? तो जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण H.G. खुराना ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है 12। निम्नलिखित में से नियत तापी कौन सा है? तो नियत तापी है इनमें से चमगादड़। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चमगादड़ नियत तापी है। तो दोस्तों, सबसे विशाल जीवित स्तनधारी जीव हो जाएगा नीली व्हेल। नीली व्हेल सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कोशिका भित्ति, रिक्तिका और लवक ये कोशिकांग सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो प्रश्न नंबर 15 में कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह और कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 16। स्तनधारी हृदय में कितने कक्ष होते हैं? स्तनधारी हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
16 के बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा जोहानसन ने। जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पक्षियों की हड्डी होती है, तो साथियों पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, जिसकी मदद से पक्षी हवा में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया? तो डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप वाटसन एवं क्रिक, इन दोनों वैज्ञानिकों ने डीएनए का द्विकुंडलित प्रारूप दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 के बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एम्बीफिया वर्ग के जंतु हैं, तो साथियों एम्बीफिया वर्ग के जंतु सिर्फ जल और थल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। तो प्रश्न नंबर 21 में निम्नलिखित में से किस जंतु में अमृतत्व पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा अमीबा में। अमीबा इसका सही आंसर है। अमीबा में अमृतत्व पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 22। शीत रक्त वाला प्राणी है, तो शीत रक्त वाला प्राणी है ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्प, छिपकली और मेंढक इनमें शीत रक्त पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। 22 के बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बकरी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बकरी में सर्वाधिक रक्त का तापमान पाया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा बकरी। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23। स्तनधारी वर्ग के किस जंतु में रक्त का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बकरी। बकरी में रक्त का तापमान सबसे अधिक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से पुत्र का जन्म होता है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य का वाई एवं स्त्री का एक्स गुणसूत्र मिलने से पुत्र का जन्म होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25। पौधे और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, तो साथियों पौधे और जंतुओं के बीच योजक कड़ी के रूप में युगलीना को जाना जाता है। युगलीना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। 26 में निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक मछली है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा फ्लाइंग फिश। फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में है प्रश्न नंबर 27। जीवन का भौतिक आधार है, तो जीवन का भौतिक आधार इनमें से किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जीव द्रव्य को ही जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 28। विश्व में सबसे बड़ा जंतु का संघ कौन सा है? तो साथियों विश्व में सबसे बड़ा जंतु का संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा संघ सबसे बड़ा है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 29।
29 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का यातायात प्रबंध कहा जाता है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोल्जी काय। गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, विषैले सांपों में विष ग्रंथियां परिवर्तित होती हैं। तो साथियों इसका आंसर होगा लार ग्रंथियों में। विषैले सांपों में विष ग्रंथियां लार ग्रंथियों में परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।